everyone. Welcome back all. It's been a few days. We had studied this last topic of ours for this chapter photosynthesis in higher plants. मैं ऑलरेडी आपको समझा रही थी यार कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जो हम बचपन से पढ़ते हैं एंड आई गेव यू इंट्रोडक्शन टू रिगार्डिंग व्हाट वी विल स्टडी इन डिटेल इन दिस चैप्टर राइट। अभी आज मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या क्या और अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में हुआ। पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ तक ख़त्म किया था। वी स्टडीड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स और हमने ये जाना कि कौन कौन सी चीज़ें ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी, ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ते आए हो और अभी भी ये उसी के एक्सटेंसिव फॉर्म में बताई गई है। ठीक है। So it was not until 1854 that Julius von Sachs provided evidence for the production of glucose when plants grow. ठीक है, तो हमारे ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक्स। इन द ईयर 1854 इन साइंटिस्ट्स ने एक एविडेंस प्रोवाइड किया। क्या था वो एविडेंस? कि जब भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, whenever plants are growing, तो उनको उनके ग्रो करने का एक रीजन था, दैट वाज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो इसका मतलब ऐसा एक सब्सटेंस प्लांट्स में बन रहा था जो प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा था। ठीक है। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। जो फॉर्म्ड है, मतलब द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। लेकिन जब आप इस ग्लूकोज को स्टोर करते हो, whenever it is stored, it is stored as starch. Correct. His latest studies showed that green substance in plants, that is chlorophyll, is located in special bodies later called as chloroplasts within the plant cells. I repeat, उसकी बाद की स्टडीज ने जब वो डिटेल स्टडीज करता गया तो ये समझ में आया कि एक ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट्स में जिसे ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। दैट्स द ग्रीन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कुछ स्पेशल बॉडीज में लोकेटेड है जो कि प्लांट के सेल्स के अंदर है, और वो बॉडीज जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। He found that the green parts in plant is where glucose is made. ये ग्रीन प्लांट, ये जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, ये वो पार्ट है जहाँ पे ग्लूकोज बना है। और अगर मैं इसे रिफ्रेस करूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ग्लूकोज बनता ही इन्हीं ग्रीन पार्ट्स में, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एंड वी ऑल नो दैट फॉर फोटोसिंथेसिस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एंड देन द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। जितना ग्लूकोज बन गया दैट इज कुछ यूज हो जाता है एंड द अदर वन इज स्टोर्ड एज स्टार्च। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था जो जूलियस वॉन सैक्स ने दिया। ठीक है। आइए नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं। नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स डन बाय टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। 1843 से 1909 तक के स्पैन में हुए ये एक्सपेरिमेंट्स ने क्या हमें एक्चुअली बताया? That using a prism, he split light into its spectral components and then illuminated a green alga that is known as cladophora, placed in a suspension of aerobic bacteria. अब उसने क्या किया, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने प्रिज्म लिया, हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं प्रिज्म का इफेक्ट कि वो व्हाइट लाइट को स्प्लिट करता है इनटू 7 कलर्स। करेक्ट। तो वही प्रिज्म लिया और उसने लाइट को अब उसके स्पेक्ट्रल कॉम्पोनेंट्स दैट इज विबग्योर में स्प्लिट किया। यही 7 कलर्स होते हैं जिसमें स्प्लिट होता है। एंड देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा। और किसको ग्रो करने की कोशिश करी? एक एल्गा को, जो एल्गा ग्रीन कलर का था जिसका नाम था क्लैडोफोरा। उसको एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में छोड़ दिया। मतलब उसको एक ऐसी जगह रखा जहाँ पे सराउंडिंग में कैसा बैक्टीरिया था? एरोबिक। अब एरोबिक बैक्टीरिया है तो वो किसकी प्रेजेंस में ग्रो करेगा? इट विल ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक बैक्टीरिया की तो खासियत यही है। The bacteria were used to detect the sites of oxygen evolution. अब ये बैक्टीरिया तभी ग्रो करता अगर एल्गे क्या रिलीज करती? ऑक्सीजन। और एल्गे ऑक्सीजन कब रिलीज करेगी? जब वो क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ द लाइट। राइट। So he observed that bacteria accumulated in the region of which region? In the region of blue and red light of the split spectral. That means इसके ब्लू में और इसके रेड में, इन दो कंपोनेंट्स में हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा देखी। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस सिर्फ इन्हीं दो रीजन्स में हो रही थी। फर्स्ट एक्शन
reaction spectrum of photosynthesis was thus described and observed. It resembles roughly the absorption of chlorophyll A and B discussed in section 11.4. Okay, so chlorophyll absorption hui kiske usme, chlorophyll A and chlorophyll B. So this was about T.W. Engelmann's experiment. Now by middle of 19th century, key plants of photosynthesis were now known. That plants could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water. ये इक्वेशन बनी जहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके सनलाइट की प्रेजेंस में हमारा प्रोडक्ट रिलीज किया. वह CH2O जो था ये सिंबल कार्बोहाइड्रेट के लिए था और साथ में कौन सी गैस लिबरेट हुई? ऑक्सीजन. And hence we were proving the main things over here, right? I'm so sorry for the disturbance. Very sorry for the disturbance. लेकिन इससे मैं आपको बस यही चीज़ समझा रही थी कि कैसे हमारी फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स दिन पर दिन बेटर होते चलेंगे. एंड अभी आज के लेक्चर में इन्हीं दो साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ताकि आप इसे याद कर सको. मेरा एक एजेंडा है छोटे छोटे उसमें पोर्शंस में इसको लेने का, ताकि आप इसे साइड बाय साइड लर्न करते रहें एंड यू रिजल्ट इन एन इफेक्टिव थिंग. ओके, सो दैट्स ऑल गाइज एंड हियर वी विल कवर टिल हियर ओनली. अगली वीडियो में मैं आपको आगे के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कराऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर.